कांग्रेस पार्टी धर्मपुर से आई आवाज। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वो लोग आप सभी की तरफ से यहाँ हार्दिक स्वागत व इस्तेमाल करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि जिस प्रत्याशी के ऊपर एक विश्वास हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जताया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके हकों की लड़ाई लड़ने का वादा श्री सतपाल रायजादा रखते हैं और जिन लोगों ने 16 वर्ष में मात्र काला चश्मा लगा के सिर्फ सेल्फी और परिवारवाद हमें कांग्रेस पार्टी के लिए कहते हैं लेकिन अपना परिवारवाद नहीं दिखता है। पिता पहले पूर्व मुख्यमंत्री, फिर अपने आप बीसीसीआई के अध्यक्ष और उसके बाद केंद्रीय मंत्री, अब छोटा भाई बीसीसीआई का मालिक और यहाँ ठाकुर गुलाब सिंह जी जो उनके रिश्तेदार श्री महेंद्र सिंह जी और उनका बेटा, ये जो परिवारवाद की परिपाटी है, भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवारवाद की परिपाटी तो दिखती नहीं है, लेकिन कांग्रेस का वो परिवार जिसने शहादतें दी इस देश को एक रखने के लिए, उस परिवार के बारे में बार बार लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। करूंगा बाकी जितने भी मेरे बुजुर्ग जहाँ पे बैठे हैं, मैं नाम नहीं ले पाया, मेरे पास जितने नाम लेकर आते हैं वही नाम फिलहाल बोल देता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर आप सांसद बनाकर भेजेंगे तो अगली दफा नाम लिख के नहीं लूंगा, आपको आपके नाम से पुकारूंगा, क्योंकि आपके बीच रहूंगा तो इतना तो मुझे भी अंदाजा हो जाएगा किस व्यक्ति ने कब कब मेरे लिए क्या क्या किया। और मेरा ये मानना है जब कोई व्यक्ति किसी के लिए करे तो उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जिस तरीके से चंद्रशेखर जी मेरे लिए मीटिंग्स करा रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते लेकिन चंद्रशेखर जी के द्वारा आप सबको जानने का, पहचानने का मौका मिल रहा है। पार्टी ने टिकट मुझे दिया लेकिन लड़ाई जो है वो विधानसभा के अंदर अपनी विधानसभा के लोगों के साथ मिलाना और आगे आप बूथ लेवल पर अपने अपने गांव में जाकर आप सब व्यक्तियों ने वो लड़ाई लड़नी है, कार्यकर्ता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, बूथ अध्यक्ष के रूप में, जहाँ बड़े अहदेदार के रूप में जो भी अपने अपने पद पर है, सभी ने अपनी इस लड़ाई को लड़ना है और बिना साथियों के, बिना किसी के साथ के कोई भी लड़ाई जो वो जीती नहीं जा सकती। तो आप मेरे सब साथी हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरे साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे से मिलवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे लिए जो कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर जी को आपके मंच पर, इस मंच पर जे आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको वचन देता हूं कि आगे जब भी धर्मपुर की लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से आगे ये लड़ते हैं, ये अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये भाई भी उनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा भी आप भाई, तो अब तो आप मेरे भी वोटर हैं और जब मेरे भी वोटर हैं, आप भी मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। जैसे इनको वोट दिए, इनके लिए वोट मांगे, वैसे मेरे लिए मांग रहे हैं, तो मेरे लिए भी इस क्षेत्र की जिम्मेवारी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमारे बड़े भाई की जिम्मेदारी है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा, जो एनपीएस का पैसा केंद्र में 9,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा है, जिसमें आधा पैसा वो कर्मचारियों का है, आधा पैसा जो है सरकार ने जमा कराया है उनकी पेंशन के लिए। हमने ओपीएस दे दी पेंशन देकर, अब हम पेंशन दे रहे हैं। क्या आप वो पैसा दिल्ली से वापस लेकर आएंगे? क्या आप वो पैसा जो हमारे हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का है, वो वापस हिमाचल लाने की बात करेंगे? मैं आपके इस मंच से बोलता हूं
कि अनुराग ठाकुर 3 बातें अगर कर दे तो मैं खुद बोलूंगा कि मैं इनको वोट डाल दूंगा। वो एक बात कहे कि मैं अग्निवीर जैसी योजनाओं का अवरोध करता हूं, मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, मैं इसको खत्म करूंगा। वो दूसरी बात ये बोले कि सरकारी जो हमारे कर्मचारी हैं उनका पैसा और हिमाचल प्रदेश का पैसा जो दिल्ली में 9,000 करोड़ रुपया है वो दोबारा हिमाचल प्रदेश लेकर आएंगे। तीसरा, जो आपदा में 11,000 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ, इससे ज्यादा वो पैसा वापस लेकर आएंगे। मैं खुद बोल दूंगा कि मैं भी उनको वोट डाल दूंगा। कम से कम हमारे हिमाचल प्रदेश का पैसा तो वापस आएगा, कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य तो बनेगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर मुझे एक स्टेप पीछे जाना पड़े मैं जा सकता हूं, लेकिन वो बात तो करें हमारे बच्चों की। वो बात भी नहीं करेंगे, वोट भी 20-20 हजार लेकर जाएंगे। कैसे आप कर देते हैं? कब तक आप करोगे ऐसा? कब तक ऐसा चलेगा? आपको कभी न कभी तो ये सोचना होगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसा चलेगा? हमारा काम तो लड़ना है, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, जीत हो या हार कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन हमारी नियति और नियत साफ है, हम साफ दिल से लड़ाई लड़ते हैं। हम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सच्चे सिपाही हैं। जैसे वो ईमानदार है, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे। आपका सहयोग चाहिए बस। जहां 4 बार आपने उनको देखा है, एक बार सतपाल रायजादा को भी देखकर देखिए। एक बार, एक मौका आप मुझे देकर देखिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा भी करूंगा। मैं इस जो अग्निवीर जैसी योजना है इसका विरोध भी करूंगा और इसको लागू भी नहीं होने दूंगा। और दोबारा से जो इंडिया गठबंधन ने कहा हमारे उसने कि अग्निवीर जैसी योजना को रद्द किया जाएगा, हम इसको रद्द भी कराएंगे। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात जहां होगी, सतपाल रायजादा संसद में आप लोगों की हितों की बात उठाएगा, कभी चुप नहीं बैठेगा इनकी तरफ। आज आपको बहकाने के लिए ये बार कुछ एक बातें ऐसे करेगी, जैसे अभी उन्होंने जब आप सब आए थे, जब मैंने नॉमिनेशन किया और बहुत बड़ी रैली जो आपने की वहां पे जनसभा सीएम साहब की अध्यक्षता में हुई, अनुराग ठाकुर आपके साथ नहीं लड़े हो सके। जलंधर में अभी गए थे पिछले दिनों, इनका एक घर जलंधर भी है क्योंकि इनके बहुत घर है, बार बार बोलते हैं। और वहां से एक मैसेज दिया, एक स्टेटमेंट दी कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश को दूसरा घर समझते हैं। भाई घर तो मेरी नजर में एक ही होता है, जहां पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं और सगे संबंधी होते हैं। बाकी तो मकान होते हैं, फ्लैट होते हैं जो इधर उधर खरीदते जाते हैं, जो अमीर लोग खरीदते भी हैं, जिनके पास जितना पैसा होता है वो खरीदते रहते हैं। जिनके घर होते हैं वो अपने घरों में, जब उनके घर में आपदा आती है, वो अपने घरों में कहीं भी बैठे हो वहां से भागे आते हैं, वहां अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, वहां अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, वहां अपने गांव वालों को देखते हैं, उनकी जो है वो देखभाल करते हैं, देखते हैं कि इसको किस चीज की कमी है, मैं इसकी कैसे मदद करूं। क्या मोदी जी आपके पास आए अगर दूसरा घर मांगते हैं? क्या गृह मंत्री आपके पास आए जो इसको दूसरा घर समझते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश की संसदीय क्षेत्र की मदद नहीं होनी चाहिए थी? इसके बाद आप अग्निवीर पर आ जाइए। दिल्ली में अग्निवीर जैसी योजना का जब लागू किया गया, अनुराग ठाकुर जी ने एक बार भी इसका विरोध नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि खुद तो राजनीति करते करते आप लेफ्टिनेंट बन गए, आपको पता ही होगा कि उनके साथ लेफ्टिनेंट अनुराग सिंह ठाकुर लिखा जाता है, अनुराग सिंह लिखा जाता है, लेफ्टिनेंट अनुराग सिंह। खुद तो वो लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को आपने अग्निवीर बना दिया। क्या अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चों को अग्निवीर बनाएंगे
क्या अग्निवीर की नौकरी देंगे? मैं तो कभी नहीं दूंगा अपने बेटे को अग्निवीर की नौकरी। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरा बच्चा अग्निवीर बने, क्योंकि हर माँ बाप, खुद आप भी नहीं चाहेंगे, हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे जो है वो कोई अच्छा काम करे, आगे बढ़ के जाए, अग्निवीर में 4 साल में वापस आकर फिर क्या करेंगे वो बच्चे। हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल हो। लेकिन अनुराग ठाकुर ने एक बार भी विरोध नहीं किया। संसद में उल्टा उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना नहीं बनी आज तक, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है। मैंने आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेले और सिर्फ अपने बारे में सोचे, क्या ऐसे व्यक्ति को आप बार बार जिताते रहेंगे? आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उनको संसद बनाकर भेजा और भारी लीड से धर्मपुर क्षेत्र से वो जीत करके। मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जिन्होंने आते ही अपनी सीट पर बैठने से पहले शपथ जब ली, माथा टेका, तो आते ही उन्होंने देखा कि हिमाचल प्रदेश के 4,500 से ऊपर बच्चे जो है वो अनाथ है। उन्होंने बोला कि मेरे प्रदेश का कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा, उसकी माँ बाप भी जो है वो सरकार बनेगी। आज अनाथ बच्चा जो जिसके माँ बाप नहीं है, आज वो बच्चा ये सोच सकता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो डॉक्टर बनूंगा, मुझे सोच सकता है कि मैंने कर्नल बनना है तो वो कर्नल बन सकता है, आज वो इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि उसके लालन पोषण खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, जब तक वो सेटल नहीं हो जाता 28-29 साल तक, तब तक सरकार उसका खर्चा करेगी। एक तरफ ऐसी सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली में बैठी सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमारे बच्चों को अग्निवीर बना रही है। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी से कि ठाकुर साहब, आप कम से कम ये तो बताइए कि हिमाचल के हितों की कब बात करोगे? बाकी सब चंद्रशेखर जी बात करेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ मैं खड़ा हूं उनके बारे में तो मुझे ही बोलना चाहिए सबसे पहले। बाकी प्रदेश की बातें, प्रदेश सरकार क्या कर रही है, प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया, 14 महीनों की सरकार ने, ये विधायक साहब बुलवाएंगे, क्योंकि विधायक साहब सुक्खू जी के साथ आज काम कर रहे हैं, तो प्रदेश की जो नीतियां हैं उनको आप तक कैसे पहुंचाना है, मेरे से ज्यादा चंद्रशेखर जी ज्यादा जानते हैं। मैं आपके आगे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, साढ़े 16 साल से ऊपर हो गया, 4 दफा आपने अनुराग ठाकुर जी को सांसद बनाया और तकरीबन एवरेज जो है 20,000 वोटों की लीड से आप लोग जिताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4 दफा जिताने के बाद भी क्या अनुराग ठाकुर जी ने आपके क्षेत्र के लिए क्या कार्य किए हैं? वो तो 1, 2 या 3 कार्य बता दे आप अपने अपने गांव में, तो मैं मानूंगा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ किया होगा। हमारे उधर तो जो गांव गोद लिए थे वो गोद में लगे, वो कभी बालक नहीं हो पाए, वो बच्चे ही लगे, क्योंकि वहां पे कोई कीमत तक नहीं लगी। मैं अपने क्षेत्र की बात बोल रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, जो चंद्रशेखर जी बताएंगे कि जहां कितना काम हुआ और अनुराग ठाकुर जी ने क्या क्या किया, और वो आपको ज्यादा पता होगा मेरे से। लेकिन कुछ एक मुद्दों पे तो जो एक हिमाचल प्रदेश के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बनती थी, उनके बारे में बताना मेरा जो है वो धर्म है कि मैं आपको जरूर अवगत करूं। आपदा आई आपके प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आई, और आपके जिले में तो बहुत ज्यादा थी। मंडी जिले में तो बहुत बड़ी आपदा, और कुल्लू में आई बहुत बड़ी आपदा, घर के घर तबाह हो गए।
और आप बताइए कि अनुराग ठाकुर जी ने आपको किया मदद की, इन्होंने भी किया, गांधी चौक पे ये भी गए, वहां से उन्होंने एक बात कही कि अगर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस जीत गई तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। क्यों कहते हैं ऐसी बातें? पता क्यों कहते हैं? बहकाने के लिए। मैं उनसे और साथ में ये भी कह रहे थे कि हमने जो एयर स्ट्राइक की थी, कांग्रेसी मानते नहीं कि हमने एयर स्ट्राइक की थी। अरे भाई, हम तो मानते हैं आपने एयर स्ट्राइक की थी, आपने 100-200 उग्रवादी भी मारे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सरकार होती है उसका धर्म होता है, अपने जो सरहदें हैं उनका रक्षा कैसे करनी है वो सरकारों का धर्म होता है। लेकिन आप हमारे देशभक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। मैं याद दिलाना चाहता हूं अनुराग ठाकुर जी को कि जब पाकिस्तान ने हमारी तरफ आंखें उठाई थी, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ जब झंडा बुलंद किया, लाहौर तक हमने कब्जा किया और उधर पाकिस्तान के 2 टोटे कर एक देश बांग्लादेश बना दिया था और 2 टोटे पाकिस्तान के कर दिए थे। आप हमारी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी को देशभक्ति सिखा रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो महात्मा गांधी है, उन्होंने इस देश के लिए जान दी, चाहे वो इंदिरा गांधी है, उन्होंने इस देश के लिए जान दी, चाहे वो राजीव गांधी है, उन्होंने इस देश के लिए जान दी। आप भी अपने किसी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने इस देश के लिए जान दी हो। जिन्होंने इस देश के लिए जान दी है उनको आप देशभक्ति सिखा रहे हैं। आपने बहकना नहीं है। एक दफा, सिर्फ एक दफा मौका सत्ता रायदादा को देकर देखिए। दोबारा बोलने का मौका नहीं दूंगा कि जहां अनुराग जी आते नहीं है तो आप बोलेंगे कि रायदादा जी नहीं आते। ऐसा मौका नहीं दूंगा। आपके बीच आऊंगा, आपके हितों की बात करूंगा और खास करके जहां मुझे लगेगा कि आने वाले जो हमारा भविष्य है उसके हितों के साथ अगर खेला जा रहा है, उसके लिए लड़ाई संसद में क्या, अगर सड़कों में भी लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। ज्यादा न कहता हुआ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।